नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की सियासत में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार रणनीति, शानदार नेतृत्व और बेहतरीन संगठनात्मक कौशल की प्रचंड जीत है। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने न केवल महायुति को एकजुट कर जमीन पे उतारा बल्कि उद्धव, राहुल गांधी और शरद पवार की पारंपरिक सियासी चालों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। महाविकास अघाड़ी के पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। ऐसी सेंधमारी की कि उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए और सारे दावे धरे के धरे रह गए। नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत तक बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत यह बताती है कि फडणवीस ने विपक्ष की बखिया उधेरी और विपक्ष को उसी की पीठ पर किस तरह से हराया। आज फडणवीस महाराष्ट्र के सिर्फ सबसे ताकतवर नेता नहीं बल्कि उस नई राजनीति का चेहरा है। फडणवीस ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बेहतरीन नेता नहीं बल्कि एक कुशल चुनावी रणनीतिकार भी, जिन्हें चुनावी मैनेजमेंट में महारत हासिल हो चुकी है। बीजेपी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और दूसरे स्थान पर रहे एकनाथ शिंदे, तीसरे पे रहे अजित पवार और सबने मिलकर अपना दमखम दिखाया। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर हर ओर प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर चर्चा हो रही है। और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महायुति की प्रचंड जीत का क्रेडिट सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति के घटक दलों के बेहतरीन प्रदर्शन का मुंबई पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होगा। इसी दिन प्रदेश की अन्य 18 महानगर पालिकाओं के लिए भी वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम को लेकर देवेंद्र फडणवीस की ही जीत को क्रेडिट दिया और कहा कि जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि फडणवीस की अगुवाई किस तरह से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नजर आया और उन्हीं के चलते बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। यानी हर ओर फडणवीस छाए हुए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की हार की हैट्रिक बनाने वाले हैं। बस एक चुनाव पीछे है। बीएमसी चुनाव 2 चुनाव हार चुके हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक 1 साल पहले विधानसभा में जब इन तीनों का सफाया हो गया और अब स्थानीय निकाय चुनाव में, जिसमें महाविकास अघाड़ी चुनाव में गायब हो गई। 3 पार्टियां, यह नजर ही नहीं आया और पूरा स्थानीय निकाय चुनाव एक तरफा हो गया। महायुति पूरी तरह से विजेता बनकर उभरी। ठीक विधानसभा चुनाव की तरह जहां पर स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत जहां मिला था महायुति को, वहीं इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में हुआ है। 228 सीटें, जिसमें 246 नगर परिषद की और 42 नगर पंचायत की सीटें थी, जिसमें से अकेले 215 महायुति को मिली है। और पूरा महाविकास अघाड़ी किस पर सिमट गया है? मात्र 51 पर। 51 सीटें इनके हाथ में लगी है और यह तो बीजेपी के आसपास भी नहीं ठहरते हैं। 129 सीटें अकेले बीजेपी लेके आई है। कोई भी दल बीजेपी को छू तक नहीं पाया है इस चुनाव में। आप यहाँ देख लीजिए कि किसको महाराष्ट्र की जनता ज्यादा पसंद करती है। 288 में से 215 महायुति को और महाविकास अघाड़ी को 51, बीजेपी को 139, शिवसेना सिंधु को 51, एनसीपी पवार को 35, कांग्रेस को मात्र 35, यूबीटी को 9, पवार एनसीपी शरद पवार को 7, कुल सीटें मिलके 51। महाविकास अघाड़ी का क्या हाल हुआ? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कभी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, आज मात्र 35 सीटें लाई है। एनसीपी अजित पवार के बराबर, जिनकी पार्टी बल्कि बिखरी हुई है, टूटी हुई है, और यहाँ पे उद्धव ठाकरे 9 सीटें लेकर आए हैं। यह अपने आप को असली शिवसेना इसलिए कहते हैं, लेकिन ये नतीजा क्या बताता है? देखिए उद्धव ठाकरे के लिए कि क्या ये आपकी शिवसेना असली है? आप कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि हमें तीर धनुष मिलना चाहिए, शिवसेना का नाम मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आप तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से तो पहले ही उसके हकदार नहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता भी फैसला करती है और जनता यही फैसला कर रही है कि आप शिवसेना नहीं है, आप पर भरोसा नहीं है। और यह विधानसभा में भी यही हुआ।
शिंदे आपसे आगे निकल गए और अब भी शिंदे आपसे आगे निकल गए। 51 और 9, आप 35 भी लाते तो भी कहीं टक्कर में होते, और बीजेपी से तो कोई टक्कर ही नहीं है इनकी। उद्धव ठाकरे कहाँ मुंह छिपाएंगे, उनके लिए क्या है अब यहाँ की राजनीति में। और दूसरी बात देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में यह चुनाव कैंडिडेट आधारित होते हैं, जिसमें पार्टियों का सपोर्ट होता है उसमें, और बहुत स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। तो यह दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर किसकी पहुंच है, और गांव-गांव तो नगर निगम तक लोगों की इस स्तर तक कि किस नेता की, किस पार्टी की पहुंच है लोगों तक। यह स्थिति दिखाता है उद्धव ठाकरे की आपका संगठन खाली है। यह चुनाव, नगर निकाय के चुनाव जो है, यह नहीं है कि मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, फडणवीस के नाम पे वोट पड़ रहा है, उद्धव के नाम पर, शिंदे के नाम पे वोट पड़ रहा है। यह आपके संगठन के लोगों के नाम पर वोट पड़ता है। और आपका जब संगठन ही ज़मीनी स्तर पे नहीं होगा तो वोट किसको जाएगा। तो इससे दूसरी बात निकल कर आती है कि उद्धव ठाकरे का संगठन खत्म हो चुका है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद पुणे में, कल्याण में, कोंकण में इनके नेता लगातार जा रहे हैं, कोई बीजेपी में जाता है, कोई शिंदे की पार्टी में जाता है, कामगार सेना के इनके लोग जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे इनका संगठन कमज़ोर होता चला गया। कई जगहों पर इनके पास उम्मीदवार नहीं थे खड़े करने के लिए, प्रचार करने के लिए लोग नहीं थे। उद्धव ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार करने निकले नहीं। मातोश्री से यहाँ तक चीज़ें हुई थी और उसकी खबरें भी आई थी कि उद्धव ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि प्रचार करेंगे लोग नहीं आएंगे, भरोसा ही नहीं है, और ऊपर से डर भी लगता है कि प्रचार पे निकले, हार गए तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। आपकी पार्टी बीएमसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा डब्बा गोल था कि मात्र 9 सीटें आपकी टूटी हुई शिवसेना लाई। आधी शिवसेना उधर है, तो आखिर तो शिवसेना में ऐसा क्या है जो आप उससे समर्थन नहीं पा रहे हैं। इसमें तीसरी बात सामने आती है, वो है हिंदुत्व, वो है हिंदुत्ववादी विचारधारा। आखिर शिवसेना को क्यों समर्थन मिल रहा है, शिंदे की शिवसेना को? क्योंकि बीजेपी के साथ एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन है, जिससे लोगों का भरोसा है। विधानसभा में आखिर इनको ऐसे बढ़ चढ़ कर वोट क्यों मिला? बीजेपी को, पूरे महायुति को पूर्ण बहुमत मिल गया। बीजेपी बहुमत के करीब आखिर कैसे 135 करीब सीटें इनकी आई? आखिर कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि उद्धव ठाकरे ने कैसा धोखा किया, कैसे कांग्रेस और शरद पवार ने चाल चली, और इनके रहते कैसे तुष्टीकरण की शक्तियां जो है मजबूत हुई। लोकसभा में ये लोग जीते, जिसके बाद इनके तो अरमान बढ़ गए, और जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो इनके पास मुसलमानों की लिस्ट आ रही है, और आंख बंद करके उस पर साइन कर दे रहे हैं कि आप जो मांग रहे हैं सब देंगे, आपको पूरा महाराष्ट्र बेच देंगे। तो ये जब लोगों ने देखा तो लोगों को लगा कि ये लोग हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकते, ये लोग हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, ये लोग औरंगजेब के लिए खड़े होते हैं, ये लोग औरंगजेब की कब्र बचाना चाहते हैं, और दंगा होता है तो उल्टा हिंदुओं पर इल्ज़ाम डालते हैं। चाहे आप एक उसमें हिंदुत्ववादी पार्टी का नाम ले, हिंदू संगठन का नाम ले, लेकिन घुमा फिरा के तो आप हिंदुओं पर इल्ज़ाम डालते हैं। आपने कभी किसी मुस्लिम संगठन को तो इसमें नहीं उठाया कि उनके कारण दंगे हुए। तो जब हिंदुओं ने यह देखा कि यहाँ पर यह स्थितियाँ है, इससे नहीं संभलने वाला है, इसीलिए महायुति को वोट किया। और यही बात शिंदे के साथ है। शिंदे अब हिंदुओं की बात वो उसी तरह से हिंदुओं की बात कर रहे हैं जैसे शिवसेना में की जाती रही है। उनका साथी है एक हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है, जिससे लोगों का भरोसा उन पर दिखता है। और उद्धव ठाकरे छोड़ चुके हैं हिंदुत्व, वो तो तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। उन्होंने तो पूरा अपने आप को मुसलमानों के पैरों में बिछा दिया है। श्री राम मंदिर का विरोध करेंगे, मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। पहलगाम के मामले में भारत सरकार पर सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। तो आपको लोग देख रहे हैं और आपसे नाराज हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस को भी 35 दे देंगे, लेकिन आपको 9 देंगे। यह नाराजगी है लोगों की जो उद्धव ठाकरे से बढ़ती जा रही है, और यही नाराजगी बीएमसी में भी दिखेगी। और अब चर्चा तो यह भी है कि मातोश्री में सन्नाटा छाया हुआ है। उद्धव ठाकरे कमरे में बंद है,
बाहर नहीं निकल पाए। रात भर उधेड़ चलती रही क्योंकि डर यह लग रहा है कि अगर बीएमसी में भी सफाया हो गया तो महाराष्ट्र की राजनीति से सफाया हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म, बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म, और जो बचे खुचे लोग हैं उनका क्या होगा। यहाँ उद्धव ठाकरे यही सोच रहे हैं जो नेताओं से बातचीत चल रही है, जो रिजल्ट के बारे में चलता रहा, रात भर बातचीत होती रही। अब क्या करना है, कैसे रोका जाए, कैसे बीएमसी तक आने वाले चुनाव तक अपने नेताओं को एकजुट रखा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास हल नहीं है, क्योंकि इन चुनाव के बाद अब तो और ज्यादा इनकी बुरी हालत दिखने लगी है और इनके नेताओं का जाना अब और तेज होने वाला है। और इनकी महाविकास अघाड़ी का तो देखिए सुपरा साफ सही दिख गया। शरद पवार के लिए भी एक मैसेज है कि आप जल्दी जल्दी विलय कर लो, वरना बची खुची भी रह जाओगे। इस चुनाव से जो मैसेज सिंधी के लिए भी गया है कि कभी मुख्यमंत्री का पद चाहिए, कभी कुछ मनमानी चाहिए मंत्रालय में। लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता सबसे बड़ी पार्टी मानती है, सबसे ज्यादा प्यार दिखाया है बीजेपी के लिए, 139 सीटें दी है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो ऐसे में आपको स्वीकार करना चाहिए जो पार्टी बड़ी है, वरना उसके बाद आपकी भी उद्धव ठाकरे वाली 9 सीटों वाली हालत हो जाएगी। तो इसमें बीजेपी को भी महाराष्ट्र के लोगों ने फिर से महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित किया है, क्योंकि जब सीट आती है, वोट पड़ते हैं, तो वही बताता है कि जनता किसको चाहती है। तो इसमें महायुति के लिए भी एक संदेश है, महाराष्ट्र की इन पार्टियों के लिए भी एक संदेश है कि महाराष्ट्र के लोग किसे पसंद कर रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं। दूसरा, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी के आसार दिख रहे हैं कि बीएमसी में क्या होने वाला है। यह स्थानीय निकाय चुनाव कोई अछूते नहीं है। बीएमसी चुनाव से बीएमसी मुंबई में होगा, लेकिन उसके आसपास के इलाके भी है और वहां भी इनका संगठन खाली है। अभी मुंबई से भी इनके कई नेता चले गए थे, जैसे गोसालकर, एमके माधवी जैसे, और कल्याण से सुभाष भोरे चले गए, जो कि इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो शिवसेना टूटने के बाद भी नहीं अलग हुए थे। तो संगठन इनका टूटता जा रहा है, नेता खिसक रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का हाल तो यहाँ हो रहा है। यह स्थानीय निकाय चुनाव जो है उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा संकेत है और इनके नेताओं का, इनके उम्मीदवारों का मनोबल गिर चुका है और मुंबई में अभी इनकी हैट्रिक लगने वाली है। ये अगले महीने में जब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।